आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंग्लिश की वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आज कुछ साउंडिंग्स नेम्स की एक्टिविटी होगी और जो एक्टिविटी आप नर्सरी और एलकेजी के बच्चे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है आई साउंडिंग वर्ड। तो मैंने यहाँ पे कुछ आई साउंडिंग वर्ड्स ड्रॉ कर दिया हुआ है, जैसे कि है आई फॉर इग्लू, IGLOO इग्लू। I for ice cream, ICECREAM ice cream. I for ice, ICE I for ink pot, INK ink POT pot. I for insect, INSECT insect. तो ये सारे मैंने आई साउंडिंग वर्ड्स लिखा हुआ है। तो एलकेजी के बच्चे क्या करेंगे कि आई फॉर आइस, ये जो स्पेलिंग है ये उन्हें लर्न करना है। बाकी सारे वो लोग जो इन पिक्चर्स है वो देख के आइडेंटिफाई करेंगे, और नर्सरी के बच्चे सारे कुछ जस्ट पिक्चर देख के आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये मेरी एक दूसरी वर्कशीट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर दिया हुआ है लेफ्ट कॉलम पे, और जो राइट कॉलम है मैंने वहाँ पे उनका नाम ऐसी रैंडम ऑर्डर में लिख दिया हुआ है। तो बच्चे को क्या करना है, पिक्चर देख के एक्चुअल नेम को गेस करना है और उन्हें मैचिंग करना है। जैसे कि ये है आइसक्रीम, तो बच्चे क्या करेंगे, आइसक्रीम जो वर्ड है उसके साथ आइसक्रीम का मैचिंग करेंगे। ऐसे पूरी जो मैचिंग है बच्चे लोग वो करेंगे। ये जो वर्कशीट है इसमें क्या है, जे साउंडिंग वर्ड्स जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने जे फॉर जैकेट, जे फॉर जीन्स, जे फॉर जोकर, जे फॉर जिप एंड जे फॉर जेट, जे फॉर जैम ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो देखिए जे फॉर जैकेट, JACKET जैकेट। जे फॉर जोकर, JOKER जोकर। जे फॉर जीन्स, JEANS जीन्स। जे फॉर जिप, JEEP जिप। जे फॉर जेट, JET जेट। जे फॉर जैम, JAM जैम। तो जो एलकेजी के बच्चे हैं वो जिप, जेट, जैम, इन सारे का जो नाम है, जो स्पेलिंग है, उन्हें लर्न कर सकते हैं। बाकी सारे वो लोग ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि ये है जोकर, ये जीन्स है, वो जैकेट है, ऐसे वो उनका जो पिक्चर है वो याद कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, जे साउंडिंग वर्ड्स को क्या करना होगा, कलर करना होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जे साउंडिंग वर्ड्स कौन कौन सा है। तो जहाँ ऐसे मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो ये है जग, तो बच्चे क्या करेंगे, जे फॉर जग को कलर करेंगे। ये है लैम्प, जो इल साउंडिंग वर्ड है, तो ये होगा लैम्प। तो ये जे साउंडिंग वर्ड नहीं है, तो इसे कलर नहीं करना पड़ेगा। ये है ऑरेंज, तो ये ओ साउंडिंग वर्ड है, तो इसे भी हमें कलर नहीं करना पड़ेगा। ये है जीन्स, तो जीन्स जे साउंडिंग वर्ड है, जीन्स को कलर करना पड़ेगा। ये है कैट, C फॉर कैट होता है, तो ये कैट को कलर नहीं करना पड़ेगा। ये जैम है, तो ये जे साउंडिंग वर्ड है, तो इसे हमें कलर करना पड़ेगा। साउंडिंग वर्ड्स आप कोई भी वर्ड लेके आप दे सकते हैं। ऐसे कोई कुछ पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आई साउंडिंग, बी साउंडिंग, सी साउंडिंग, डी साउंडिंग, कोई भी साउंडिंग वर्ड्स की ऐसी कलर की एक्टिविटी आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का जो साउंडिंग वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर हो जाएगा, और सारा कुछ का जो साउंडिंग नेम्स होता है, जैसे कि कोई भी पिक्चर ले लो, ये है कैट, तो ये सी साउंडिंग वर्ड है, तो उन्हें ऐसे पता चल जाएगा कि ये सी साउंडिंग वर्ड है। तो आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बच्चे को दे सकते हो डेली बेसिस पे। तो क्या होगा, बच्चे ये इंटरेस्ट से करेंगे, उन्हें मज़े आएंगे, और वो सब कुछ ईज़िली सीख जाएंगे, सब साउंडिंग नेम्स ईज़िली सीख जाएंगे। तो ऐसी एक्टिविटी आप डेली बेसिस पे अपने बच्चे को करवा सकते हैं। और एक मैचिंग की एक्टिविटी है, तो इसमें
ऐसी एक्टिविटी मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स दिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स दिया हुआ है। तो बच्चे को कैपिटल लेटर के साथ उसका ही स्मॉल लेटर को मैच करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। ऐसी मैचिंग बच्चे करेंगे तो उन्हें कैपिटल एंड उसका जो स्मॉल है वो उन्हें करेक्टली आ जाएंगे। तो ऐसी एक्टिविटी आप दे सकते हैं ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि J एंड G, B एंड D, T एंड F, ऐसी कुछ कन्फ्यूजन्स बच्चे को होता रहता है। तो आप ऐसी मैचिंग देके उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये ऐसी मैचिंग आप अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं। ये है व्हाट कम्स आफ्टर की एक मैंने एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कुछ बटरफ्लाई ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो इसमें मैंने एक जो इनका विंग्स है यहाँ पे B लिखा हुआ है और ये ब्लैंक रख दिया हुआ है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, B के बाद क्या होता है C, यहाँ पे उन्हें लिखना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे F लिखा हुआ है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, G लिखना पड़ेगा। ऐसी जो व्हाट कम्स आफ्टर की जो एक्टिविटी है आप बच्चे को करवा सकते हैं। तो जैसे कि ये बटरफ्लाई है, देखने में अच्छा है, तो बच्चे क्या करेंगे, इन्हें इंटरेस्ट के साथ करेंगे, उन्हें ये पसंद आएंगी। और ऐसे ही आप अगर आपको उन्हें दे देंगे कि व्हाट कम्स आफ्टर आप लिखो या फिर A to Z लिखो, तो उन्हें लिखना अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे वो लोग। तो ऐसे कुछ सिंपल सा आप ड्राइंग करके बच्चे को ऐसी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो उन्हें ये सब करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे करा है कि सर्कल द E। तो बच्चे क्या करते हैं, E और C में वो लोग घुमा देते हैं। उनका E और C में हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है कुछ कुछ बच्चे में। तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं या जहाँ पे बच्चे को E, जैसे मैंने कहा है कि सर्कल द E, तो बच्चे को क्या करना है, E को सर्कल करना है। यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम ऑर्डर में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दिया हुआ है और बीच बीच में मैंने E लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे E को आइडेंटिफाई करेंगे और सर्कल करेंगे, जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट है उसने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो ऐसे आप एक्टिविटीज़ बच्चे को करवा सकते हैं। और नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे मैंने कुछ जो कैपिटल लेटर्स है उनके साथ स्मॉल लेटर की मैचिंग वाली ही एक एक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, B के साथ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा B है। तो यहाँ पे A, B एंड D मैंने लिख दिया हुआ है, बच्चे को B एक्चुअल करेक्ट स्मॉल B को सर्कल करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्टिविटी मैं क्यों रखती हूँ, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी के साथ बच्चे क्या करेंगे, जो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि स्मॉल और कैपिटल में वो लोग स्मॉल लेटर की जो अल्फ़ाबेट्स होता है उनमें बच्चे क्या होता है कि B और D में कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, G और J में कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि Z, ऐसी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें बच्चे कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, बार बार गलती करते हैं। जैसे कि मेरी जो स्टूडेंट्स मैं पढ़ाती हूँ उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, B और D में हमेशा ही गलती करते हैं और कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि कौन सा B है और D है। छोटे बच्चे क्यों, बड़े भी कभी कभी B और D में कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो आप ऐसी एक्टिविटी उन्हें करवा सकते हैं जिससे कि उन्हें B और D में कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी मैं हमेशा ही मेरी स्टूडेंट्स को करवाती रहती हूँ। तो ये है सर्कल द करेक्ट स्मॉल लेटर। तो बच्चे को क्या करना है, कैपिटल लेटर के साथ एक्चुअल स्मॉल लेटर को सर्कल करना है। जैसे कि ये है Z, तो स्मॉल Z को सर्कल करना है। जैसे कि ये है T, तो स्मॉल T को सर्कल करना है। जैसे कि ये है D, तो स्मॉल D को सर्कल करना है। F, तो स्मॉल F को सर्कल करना है। G, तो स्मॉल G को सर्कल करना है। तो ऐसी एक्टिविटी आप अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे कराइए। ये है फिल इन द ब्लैंक्स और फिल द मिसिंग नंबर्स, ऐसी एक एक्टिविटी है। तो इसमें मैंने क्या हुआ है, मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है और बीच बीच में मैंने गैप्स छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लिखना है, पर एक चीज़ बच्चे को ध्यान में देना है कि ये मैंने सारे कुछ
जो अल्फ़ाबेट्स है वो कैपिटल में लिखा है, तो उन्हें भी सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनमें कैपिटल लेटर्स ही लिखना है। तो ऐसी एक्टिविटी आप स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द मिसिंग नंबर्स, ऐसी एक्टिविटी आप हमेशा ही अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक मज़ेदार एक्टिविटी है जो बच्चे को, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे को पसंद आएगा ही आएगा। और ऐसी एक्टिविटी आप बच्चे को कुछ दिनों बाद ऐसे करवा सकते हैं। ये कुछ लर्निंग का एक्टिविटी तो है ही, पर बहुत ही मज़े आएंगे बच्चे को ऐसी एक्टिविटी करने में। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक हनी बी ड्रॉ कर दिया हुआ है और यहाँ पे एक हनी कॉम ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो मैंने कहा है मेरी स्टूडेंट को कहा है कि आपको क्या करना है कि ये जो हनी बी है वो गुम गई है, तो उसे उसकी जो हनी कॉम है वहाँ पे आपको पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएंगे आप? जो बी का जो सिंबल है स्मॉल बी, उसे कनेक्ट करते हुए आप इसे इसकी जो घर है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो मैंने एक अल्फ़ाबेट्स का जो मैंने बहुत सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख दिया हुआ है और यहाँ पे बी लिख दिया हुआ है। एक मैंने बी लिख के एक जो है रास्ता बना दिया है कि जहाँ से ये जो हनी बी है वो अपनी हनी कॉम के पास पहुँच सकते हैं। तो बच्चे को क्या करना है, ये बी को कनेक्ट करते करते जाना है। जहाँ जहाँ वो कनेक्ट करेंगे फिर एक भी बी मिस नहीं होना चाहिए। सारे बी को कनेक्ट करते हुए वो लोग ये हनी कॉम तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चे मज़े से करेंगे। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो मैं हमेशा ही करवाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हनी बी और हनी कॉम ड्रॉ कर दिया हुआ है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक माउस ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ खाना ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जो माउस को भूख लगी है, बच्चे को कहना कि माउस को भूख लगी है तो माउस को वो खाने की तरफ आप ले जाइए। कैसे ले जाएंगे? कोई भी अल्फ़ाबेट्स दे दीजिए। जैसे एम फॉर माउस होती है तो आप एम को कनेक्ट कर करके जो है खाने की तरफ ले जा सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी आप बच्चे को दे सकते हैं। ड्राइंग, तो ये है एक कलरिंग का एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने सिंपल सा लायन ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो बच्चे को क्या करना है, लायन को कलर करना है। तो ऐसी ड्राइंग की एक्टिविटी मैं हमेशा ही मेरी जो वर्कशीट्स है वहाँ पे रखती हूँ। तो ऐसी वर्कशीट एक कोई भी पिक्चर का हो, मैंगो हो, एप्पल हो, कुछ भी, कोई आसान सा ही कुछ हो, पर आप रखिए। तो बच्चे को क्या होगा कि कलरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे कलर करना चाहिए, यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है इसको क्रॉस करके बाहर ना निकले, ऐसी कुछ जो समझ होता है। तो बच्चे को ऐसी जो अगर आप कलरिंग प्रैक्टिस करवाएंगे तो आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बच्चे को जो पेंसिल का और जो स्केच पेन का ग्रिप है वो अच्छे से आ जाएंगे और बच्चे मज़े से करेंगे और बोर भी फील नहीं करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। और लास्टली मैं एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको ये ख्याल रखना है कि बच्चे का जो ग्रिप है पेंसिल पकड़ने का वो सही होना चाहिए। आप ऐसी हो सकता है कि आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ठीक है छोटा बच्चा है तो अभी गलती कर रहा है, बड़े होके सीख जाएंगे। पर ट्रस्ट मी, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ही बुरी आदत है, ऐसी आदत, क्योंकि जो पेंसिल और पेन पकड़ने का जो आदत होता है वो आपकी जो शोल्डर है उसमें भी कुछ परेशानी बना सकती है। तो बचपन से ही जो है पेंसिल पकड़ने का जो तरीका है उसे अच्छे से सीखना चाहिए। तो पेंसिल पकड़ने का तरीका आप बच्चे को सही तरह से सिखाइए। जैसे कि ऐसे पेंसिल पकड़ना चाहिए, ना कि कुछ और दूसरे उंगली से। तो ये आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो मैं मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल्स में जो पेंसिल पकड़ने का ग्रिप है, जो तरीका है, मैं वो शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा।
तो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगा हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।